नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज जो है 31 चैप्टर्स रोबोटिक्स थर्ड क्लास इंग्लिश बुक्स, ठीक है। तो इसमें भी जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं तो सब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। रोबोटिक्स आप देखेंगे कि ये जो नाम ही है रोबोटिक्स और हाईलाइट करी हूँ किस लिए, तो रोबोटिक देखिए सी लास्ट में, उसके बाद एस है, इसको यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन का है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें स्पेलिंग रूल्स मतलब इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों आसान होगा। तो रोबोटिक्स इसको बताना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में रोबोट जो होता है तो ऑटोमेटिक जो मानव द्वारा बनाया जाता है और वो रोबोट होता है, अपना काम करता है। तो उसी को एक जो मशीन होता है इंसानों के द्वारा इंसान की तरह बनाया जाए, उसी को रोबोट बोला जाता है, ठीक है। तो इस रोबोट को मैं दिखा दूँ कि ये क्या है। तो ये है रोबोट, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से चलता है, तो इसी को बोला जाता है रोबोट। देखिए अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्या है। ए रोबोट इज अ कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन दैट कैन परफॉर्म मेनी ऑफ द टास्क दैट ह्यूमन बींग्स डू एंड सम टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट आर जनरल डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग। ए मतलब एक रोबोट, इज मतलब है, ए मीन से कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, मैन मेड का मतलब होता है मानव निर्मित, मतलब मानव द्वारा बनाया गया या मानव निर्मित, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो जैसे जो मानव द्वारा बनाया जाए उसी को बोलते हैं मानव निर्मित। मशीन मतलब यंत्र, दैट मतलब जो कि, कैन मतलब सकता है, परफॉर्म मतलब कार्य कर सकता है, मेनी मतलब कई, ऑफ द टास्क मतलब कई कार्यों को कर सकता है, दैट मीन्स जो कि, ह्यूमन मतलब आदमियों के द्वारा, आदमी ह्यूमन मतलब होता है मानव या आदमी, बिंग डू मतलब कर सकते हैं, बिंग मतलब कर, बिंग मतलब हो सकता है, डू मतलब कर सकते हैं, मतलब बिंग डू मतलब किया जाता है, ठीक है। तो मानव द्वारा जो कार्य किया जाता है वो एक रोबोट एक जटिल मानव निर्मित मशीन है, और वो काम जो मानव कर सकता है वैसे काम को वो कई कार्यों को कर सकता है, कौन, रोबोट, ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि एक रोबोट एक जटिल मानव निर्मित मशीन है और वो कई कार्यों को कर सकता है जो मनुष्य करता है। एंड और सम मतलब कुछ कार्य, दैट मतलब है जो कि, आर मतलब है, टू मतलब अधिक या बहुत, डिफिकल्ट मतलब कठिन, बहुत कार्य कठिन भी होते हैं, एंड डेंजरस और ख़तरनाक भी, फॉर मतलब के लिए, ह्यूमन बींग मतलब वो भी काम वो करता है जो मानव के लिए कठिन और ख़तरनाक भी होता है, ठीक है। तो अब इस लाइन को मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स, सी के बाद वो हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन का लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मशीन, यहाँ पे सी एच का प्रोनाउंसिएशन च नहीं स है, तो मशीन, देखिए सी एच के बाद आई है तो इसको पढ़ते हैं मशीन। परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म, तो परफॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं परफॉर्म। तो ये यहाँ पे आर साइलेंट रहता है। ह्यूमन, इसको बोलते हैं ह्यूमन मतलब होता है मान। सम में नहीं, इसको पढ़ते हैं सम मतलब होता है कुछ डिफ़िकल्ट। सी के बाद यू हो, ओ हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, और एस हो या लास्ट में अकेले हो तो मतलब एस नहीं भी रहेगा तो केवल सी रहेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी क होता है। तो डिफ़िकल्ट में क, और डेंजरस, ठीक है, डेंजरस जमे लगा ई लगा जे रस, ठीक है, फॉर ह्यूमन बींग। अब इतना क्लियर हो गया। रोबोट्स आर बिल्ट, रोबोट आर मतलब हैं, बिल्ट मतलब बनाए गए हैं, इन सच वे का मतलब होता है सच मतलब इस प्रकार, वे मतलब तरीके से, इस तरीके से, इस प्रकार से बनाए गए हैं, दैट मतलब कि, दे मतलब वे कैन परफॉर्म वे कर सकते हैं, दिस टास्क, दिस मतलब ये टास्क मतलब कार्य को, ऑटोमेटिकली मतलब स्वचालित रूप से ये काम को कर सकते हैं। मतलब रोबोट इस तरह से बनाया जाता है कि वो कार्य को स्वचालित रूप से कर सकता है। वेन जब दे आर स्टार्टेड, जब ये शुरू किए जाते हैं, और ऑन कमांड या फिर आदेश पे और या फिर वे शुरू किए जाते हैं। और रोबोट को जब शुरू किया जाता है तो वो इस प्रकार से बनाए होते हैं कि वे अपना काम स्वयं स्वचालित रूप से कर देते हैं, ठीक है। तो रोबोट जो होते हैं कि वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं जो अपने काम को आसानी से स्वचालित रूप से या फिर जब वो शुरू किया जाए या फिर आदेश पे वो अपने कामों को कर सकते हैं। तो अब देखें कैन, सी के बाद ए ओ यू, ठीक है, वो तो उसको कब पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन का हो तो परफॉर्म ऑटोमेटिकली, बड़े बड़े सेंटेंस को कट पढ़ते हैं
ठीक है, ऑटोमेटिकली, सी के बाद ए है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कर, ठीक है। और ये वाई लास्ट में हो तो बड़ी ई की मात्रा का स्वर का काम करता है, तो मैटिकली वेन, ठीक है। यहाँ पे अ साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं वेन कमांड, ठीक है। सी के बाद ओ हो तो कमांड, ठीक है। कमांड मीन्स आदेश। रोबोट्स में बी ऑपरेट बाय रिमोट कंट्रोल, रोबोट में बी ऑपरेट बाय रिमोट कंट्रोल। रोबोट्स जो होते हैं में बी मतलब शायद हो सकते हैं, ऑपरेट संचालित हो सकते हैं, स्वचालित हो सकते हैं बाय रिमोट कंट्रोल, मतलब रिमोट कंट्रोल या रिमोट नियंत्रण के द्वारा वो स्वचालित होते हैं। कंट्रोल CON, तो उसको पढ़ते हैं क, ठीक। तो आशा है कि इतना समझ में आया होगा। तो आगे की लाइन को भी बताते हैं। A robot usually has 3 things. It has a built-in computer program. This program is like the robot's brain. Only a robot cannot think on its own like human beings do. It cannot decide whether to do something, whether something is good or bad on its own. A मीन्स एक रोबोट, यूजुअली मतलब आमतौर पर, हैज मतलब होता है 3 मतलब 3 थिंग्स मतलब चीज़ें। एक रोबोट में आमतौर पर 3 चीज़ें होती हैं, रहती हैं। इट हैज़ अ बिल्ट मतलब इसके अंतर्निहित, बिल्ट इन मतलब होता है कि अंतर्निहित, मतलब एक अंतर्निहित कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, मतलब इसके अंदर एक अंतर्निहित कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। दिस प्रोग्राम इज लाइक द रोबोट्स ब्रेन, और दिस मतलब यह जो प्रोग्राम है, इज मतलब है लाइक मतलब द रोबोट्स ब्रेन, रोबोट के दिमाग की तरह है। ये प्रोग्राम रोबोट में दिमाग है, जैसे हमारा दिमाग है, तो इस रोबोट में भी ये जो प्रोग्राम है वो उसका दिमाग है। ओनली अ रोबोट, केवल एक रोबोट, कैन नॉट थिंक, कैन नॉट मतलब नहीं, थिंक मतलब सोच सकता है, केवल रोबोट नहीं सोच सकता है, अपने आप से ही नहीं सोच सकता। ऑन इट्स ओन लाइक ऑन इट्स, और ना ही ओन मतलब स्वयं, लाइक ह्यूमन बींग्स डू मतलब वो स्वयं से नहीं सोच सकता है कि ऑन लाइक ह्यूमन बींग्स डू मतलब जैसे ह्यूमन मतलब आदमी, मनुष्य, मानव सोच सकता है, इंसान वैसा रोबोट नहीं सोच सकता। मतलब वो रोबोट के पास उतना दिमाग नहीं है जितना इंसानों के पास दिमाग है। मतलब वो जो रोबोट को जो बताया जाता है बस वो उतना ही करता है, मतलब उसका अपना दिमाग नहीं है कि वो अपने से सोच सके। तो ए रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, वो अपने से नहीं सोच सकता है, लाइक ह्यूमन बींग डू आदमियों की तरह, इंसानों की तरह। इट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू डू समथिंग, इट मतलब या कैन नॉट नहीं सकता, डिसाइड मतलब तय नहीं कर सकता है, वेदर मतलब कि टू डू समथिंग कि कुछ करना है, टू डू मतलब करना है, समथिंग कि कुछ करना है, वो स्वयं डिसाइड नहीं कर सकता। वेदर समथिंग इज गुड और बैड ऑन इट्स ओन, और वेदर और ना कि वेदर समथिंग इज गुड या कि कुछ गुड है, अच्छा है, और अथवा बुरा है ऑन इट्स ओन, वो अपने से ये भी नहीं सोच सकता क्या अच्छा है क्या बुरा है। इट कैन लर्न, इट मतलब या कैन लर्न, कैन मतलब सकता है, लर्न मतलब सीख सकता है, एंड और डू ओनली, डू मतलब कर सकता है, ओनली मतलब केवल वही, वॉट जो कि द कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स इट, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में मतलब बनाता है, इट मतलब इसको, पॉसिबल मतलब संभव, फॉर मतलब के लिए, द रोबोट के लिए, टू लर्न सीखने के लिए, एंड डू और करने के लिए। तो मतलब वो वही काम कर सकता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसको करने के लिए संभव बनाता है, या उसको सीखने के लिए संभव बनाता है, या करने के लिए संभव बनाता है, वही केवल वो काम कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर रोबोट कर सकता है। मतलब वो इंसानों की तरह नहीं कर सकता। जैसे उसको आप बोलेंगे कि खाना खा लो तो वो खाना ही मतलब वो खाता नहीं। जैसे बोलेंगे कि आप उसको कुछ भी पूछते हैं, जैसे मान लीजिए उसको बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ तो वो झाड़ू लगाएगा। जैसे इंसानों को पूछते हैं कि झाड़ू लगाना है, किधर लगाना है, किधर नहीं लगाना है, तो वो इंसान सोच के करेगा, लेकिन उसके पास नहीं, वो जिधर उसको डायरेक्ट करेंगे बस उधर ही वो काम करेगा। ठीक है, तो ये पैरा भी शायद समझ में आया हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी, इसमें थोड़ा सा और चीज़ें बता दूँ कि सी के बाद हो तो कब पढ़ते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, कैन नॉट, सी के बाद ए हो तो क होता है प्रोनाउंसिएशन, सी के बाद ए हो तो क होता है डिसाइड। सी के बाद अगर आई वाई ई हो तो उसका स होता है, तो यहाँ पर डिसाइड देख सकते हैं। जैसे वेदर, ठीक है, वेदर, वेदर मतलब होता है चूँकि, तो यहाँ पे वेदर एच साइलेंट है और ये टी एच ई है द। ठीक है, वेदर समथिंग,
सो में थिंग नहीं होता है, यशोया में इतना केवल सम होता है, ये थिंग, तो दोनों को मिलकर समथिंग मतलब कुछ कार्य, ठीक है। तो ओन, ठीक है, ओन इसको बोलते हैं OWN को, ओन मतलब स्वयं, तो ये W यहाँ पे साइलेंट है, इसको बोलते हैं ओन। कैन लर्न, कैन सी के बाद ए हो तो कब पढ़ते हैं, तो लर्न, ठीक है। कंप्यूटर, सी के बाद हो तो कब पढ़ते हैं, कंप्यूटर। अब देखिए आगे देखते हैं। A robot does not have moods and feeling like human beings do. A robot मतलब एक रोबोट को does not have मतलब नहीं होता है मूड, मूड जैसे हमारे इंसानों के पास मूड होता है वैसा रोबोट के पास अपना मूड नहीं होता है। एंड फीलिंग, और ना ही उसकी कोई फीलिंग होती है मतलब इच्छा होती है। लाइक मतलब कि समान ह्यूमन बींग्स डू मतलब इंसानों की तरह उसमें भी कोई भी फीलिंग्स, मूड्स, इच्छा नहीं होती हैं, कोई भी इच्छाएं नहीं होती। लाइक अदर मशीन, लाइक मतलब के समान, अदर मतलब दूसरे मशीन, दूसरे मशीन की तरह। और रोबोट कैन डू, एक रोबोट कैन मतलब सकता है, डू मतलब कर सकता है बोरिंग टास्क, बोरिंग टास्क मतलब होता है बोरिंग उबाऊ काम। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, मतलब दूसरे मशीनों की तरह रोबोट भी बार बार उबाई काम को कर सकता है। विदाउट गेटिंग बोर्ड, विदाउट मतलब होता है बिना, विदाउट, ठीक है, विद होता है इतना और आउट तो दोनों का मिलकर विदाउट। गेटिंग मतलब हुए, बोर्ड मतलब बोरिंग हुए, ठीक है, बिना उबे वह बोरिंग काम को बार बार कर सकता है रोबोट, ठीक है। जैसे इंसान कोई काम बोर हो जाता है तो नहीं करता है, बच्चे इंसान कोई भी, लेकिन ये जो रोबोट है दूसरे मशीनों की तरह बिना बोर हुए उबाऊ काम को भी कई बार 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 कर सकता है। तो इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेस वेयर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डू गो आर लाइफ। इट मतलब यह, कैन मतलब सकता है, वर्क मतलब कार्य कर सकता है, इन मतलब में, डेंजरस मतलब खतरनाक, प्लेस मतलब स्थानों पे भी कर सकता है, वेयर मतलब जहाँ, ह्यूमन मतलब मानव, विंग मतलब इंसान, कैन नॉट मतलब नहीं सकते, गो मतलब जा सकते हैं, और जीवित, और लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवित, और मतलब था या तो अथवा जीवित नहीं रह सकते या फिर जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे भी ये रोबोट काम कर सकता है, ठीक है। तो आशा इतना समझ में। रोबोट, ए रोबोट, रोबोट के हैज एन मैकेनिकल पार्ट, a robot has mechanical part or a body. These parts enable the robot to move or perform certain action in certain way. तो रोबोट के यांत्रिक भाग में, ठीक है, एक रोबोट, रोबोट के यांत्रिक भाग, मैकेनिकल पार्ट मतलब होता है यांत्रिक भाग में शरीर होता है, ठीक है, और अ बॉडी मतलब एक शरीर होता है, ठीक है। तो दीज पार्ट मतलब ये भाग इनेबल मतलब सक्षम बनाते हैं द रोबोट को, रोबोट को सक्षम बनाते हैं। टू मूव मतलब चलने के लिए, आर परफॉर्म या फिर करने के लिए, सर्टेन मतलब खास क्रियाएं, ठीक है, खास, सर्टेन मतलब होता है खास, एक्शन मतलब क्रियाएं, ठीक है। तो ये भाग रोबोट को कुछ खास तरीके से, ठीक है, कुछ खास इन सर्टेन वे मतलब कुछ खास तरीके से और कुछ खास तरीके से कुछ खास क्रियाएं करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ठीक। रोबोट जो है, दीज पार्ट्स इनेबल द रोबोट्स टू मूव और परफॉर्म सर्टेन एक्शंस इन सर्टेन वे। तो ये जो भाग होते हैं, इसकी जो यांत्रिक क्रियाएं हैं, इन यांत्रिक भाग है रोबोट की, वो उसको कुछ खास तरीके से खास क्रियाएं करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ठीक है, चलने के लिए, करने के लिए, ठीक है, से चलने या कुछ खास क्रियाएं करने में सक्षम बनाते हैं। तो दिज पार्ट में हैव पाइप्स, दिज मतलब ये पार्ट भाग में मतलब हो सकते हैं पाइप्स भी हो सकते हैं, ट्यूब भी हो सकते हैं, सिलेंडर भी हो सकते हैं, व्हील्स मतलब जो पहिया होता है हो सकते हैं, एंड गियर्स और उसमें जो गियर लगा वो भी हो सकते हैं। जॉइंट मतलब जुड़े होते हैं, इन अ पार्टिकुलर, इन मतलब में या पार्टिकुलर मतलब खास वे मतलब तरीके से। तो ये जो चीज़ें होती हैं, पाइप, ट्यूब, सिलेंडर, व्हील्स, गियर, सभी एक खास तरीके से उसमें रोबोट में जुड़े होते हैं। तो देयर में बी डिवाइस दैट स्कूप अप आवर होल थिंग्स ब्लो शक स्वीप इटीसी। देयर में बी मतलब ये जो उपकरण हो सकते हैं, दैट स्कूप, ठीक है। तो स्कूप अप का मतलब होता है कि जैसे उलझना, ठीक है, तो उठाना या उलझना मतलब कलछुल से जैसे उठाना, उलझना, किसी भी चीज़ से उठाना, और अथवा पकड़ना, होल्ड थिंग्स मतलब पकड़ना, ब्लो बहना, संग, शक मतलब होता है कि चूसना, और स्वीप मतलब छाना, ईटीसी, ठीक है।
तो इस तरह से तो ऐसे उपकरण हो सकते हैं जो चीज़ों को उठाते हैं। देयर में भी डिवाइस, मतलब ये ऐसे उपकरण हो सकते हैं जो चीज़ों को उठाते हैं या पकड़ते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं और चूसते हैं और झाड़ते हैं आदि। दीज पार्ट मतलब जो इसमें ये जो सारी चीज़ें, पाइप, ट्यूब, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें उसको क्या करती हैं, डिवाइसों को क्या करती हैं, उठाती हैं, पकड़ती हैं और उड़ाती हैं, चूसती हैं और झाड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भाग हैं, उसकी यांत्रिक भाग है, वो ये सारी चीज़ें करती हैं। तो दीज पार्ट आर डिजाइन टू शूट द पर्पज फॉर विच द रोबोट इज बिल्ड। दीज पार्ट मतलब ये जो पार्ट है, भाग हैं, आर डिजाइन मतलब डिजाइन किए जाते हैं, टू शूट मतलब इस प्रकार से, इस अनुरूप से कि द पर्पज, इस उद्देश्य फॉर विच द रोबोट इज बिल्ट, ठीक है। तो ये भाग उस उद्देश्य के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं जिससे उसके लिए रोबोट बनाया गया है, ठीक है। तो विच मतलब जिसके लिए द रोबोट इज बिल्ड मतलब रोबोट जिसके लिए बनाया गया है, इस उद्देश्य से ये भाग डिजाइन किए जाते हैं। इस उद्देश्य से, इस अनुरूप से ये जो भाग हैं डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ए रोबोट मतलब एक रोबोट आल्सो मतलब है सेंसर, एक रोबोट में सेंसर भी होता है, आर अथवा डिवाइस उपकरण भी, दैट मतलब कि इन्फॉर्म मतलब सूचित करता है, इट मतलब इसे अबाउट मतलब के बारे में, इट्स मतलब इसके सराउंडिंग। तो इसमें एक सेंसर या उपकरण भी होता है जो इसको अपने आसपास की सारी चीज़ों की सूचनाएं देता है, सारी चीज़ों के बारे में सूचनाएं देता है। सराउंडिंग मतलब होता है सारी चीज़ों के बारे में। देखिए इसको सराउंडिंग नहीं, उसको सराउंडिंग पढ़ा जाता है। तो ये स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का नियम है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यू का कहीं कहीं अ और कहीं कहीं यू होता है, तो यहाँ पे अ है प्रोनाउंसिएशन। दिस सेंसर्स आर लाइक द रोबोट्स आईज, ईयर, नोज, स्किन, इटीसी। दिस मतलब ये सेंसर, तो रोबोट में ये जो सेंसर या उपकरण भी होते हैं, तो रोबोट की आँख, कान, ये सेंसर, आर मतलब लाइक मतलब किसान, रोबोट की आई आँख, ईयर कान, नोज नाक, स्किन, और उसकी जो होती है कि त्वचा की तरह है। अगेन फिर से दी डिवाइस, ये उपकरण, आर मतलब है डिजाइन मतलब डिजाइन किए गए हैं, एंड और फिटेड मतलब फिट किए गए हैं टू द रोबोट को बाय एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञों के द्वारा, हु जो डिजाइन किए हैं, एंड बिल्ड द रोबोट जो रोबोट को बनाते हैं या फिर डिजाइन करते हैं, उन्हीं एक्सपर्टों के द्वारा ये उपकरण भी डिजाइन किए गए हैं या फिट किए गए हैं। तो आशा समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को देखते हैं। सम रोबोट्स आर डिजाइन, सम मतलब कुछ रोबोट्स मतलब हैं डिजाइन मतलब डिजाइन किए गए हैं, टू लुक मतलब दिखने के लिए, लाइक मतलब के समान, ह्यूमन भी। कुछ रोबोट मानव की तरह दिखने के लिए, इंसानों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और अथवा अदर लिविंग थिंग, आर अथवा अदर मतलब दूसरे, लिविंग थिंग मतलब होता है कि सजीव वस्तुओं की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए। आर दे में बी गिवन अदर सूटेबल थे, आर मतलब था, दे मतलब वे में बी, गिवन मतलब दिए गए हैं, अदर मतलब दूसरे, सूटेबल शेप मतलब उपयुक्त आकार भी उसमें दिए गया था, उपयुक्त आकार भी दिए गए हैं। इट या रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिजाइन एंड बिल्ड रोबोट। इट मतलब ये रिक्वायर मतलब इट रिक्वायर मतलब इसको आवश्यकता है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क मतलब इसमें आवश्यकता है, अ लॉट मतलब होता है बहुत अधिक, ऑफ हार्ड वर्क मतलब होता है का, हार्ड मतलब कठिन, वर्क मतलब का। इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत, कठिन कार्यों की आवश्यकता है, मतलब कठिन कार्य करने की, स्किल और कौशल की, एंड और इमेजिनेशन कल्पना की, टू डिजाइन मतलब डिजाइन करने के लिए, एंड मतलब और बिल्ड रोबोट मतलब रोबोट को बनाने के लिए बहुत अधिक कल्पना, कौशल और हार्ड वर्क मतलब कठिन कार्य करने की आवश्यकता होती है एक रोबोट बनाने के लिए। वुड यू लाइक टू डिजाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रो अप। वुड मतलब होता है क्या करोगे, यू मतलब तुम, लाइक मतलब पसंद, क्या तुम पसंद करोगे, डिजाइन मतलब करना, डिजाइन करना, आर मतलब था, बिल्ट मतलब बनाना, अ मीन्स एक, रियल मतलब असली रोबोट, क्या तुम असली रोबोट बनाना या डिजाइन करना पसंद करोगे। वेन मतलब जब, यू मतलब तुम, ग्रो मतलब बड़े, ग्रो हो जाओगे, अब मतलब बड़े, जब ग्रो अप का मतलब होता है बड़े हो जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या आप असली रोबोट बनाना या डिजाइन करना पसंद करोगे। फॉर मतलब के लिए, दैट मतलब उसके लिए, यू विल मतलब आपको, यू मतलब आपको, विल मतलब
होगा, लगेगा गा, ठीक है। हैव टू स्टडी, आपको करना होगा स्टडी, अध्ययन। द रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है संबंधित सब्जेक्ट, संबंधित विषयों का अध्ययन करना होगा। वेल, अच्छे से। एंड और आल्सो भी, डेवलप और विकसित करना होगा। अ गुड इमेजिनेशन, अ गुड इमेजिनेशन का मतलब होता है कि एक अच्छी कल्पना शक्ति का भी, कल्पना का भी आपको विकसित करना होगा और एक अच्छी संबंधित विषयों का अध्ययन भी करना होगा। जैसे आप बड़े होगे और रोबोट को बनाना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा कि संबंधित विषयों का अध्ययन करना होगा और अच्छे से अध्ययन करना होगा और एक गुड इमेजिनेशन का, ठीक है, एक कल्पना भी विकसित करना होगा, ठीक है। डेवलप मतलब होता है विकसित करना होगा, अच्छी कल्पना, ठीक है। तो डिजाइन योर ओन रोबोट, डिजाइन करिए मतलब बनाइए, योर मतलब आप, ओन मतलब अपना रोबोट, अपना खुद का रोबोट बनाइए। यूज करें, प्रयोग करें देन फॉलोइंग पॉइंट्स मतलब निम्नलिखित बिंदुओं का, एंड और मेक अ डिजाइन, और एक डिजाइन बनाएं फॉर योर ओन रोबोट, अपने रोबोट के लिए एक डिजाइन, ठीक है। अपना खुद का एक रोबोट बनाएं, अपने खुद को अपने रोबोट का डिजाइन करें, ठीक है, डिजाइन करें। पर्पज मतलब उद्देश्य, व्हाट आर यू बिल्डिंग द रोबोट फॉर, व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, यू मतलब तुम्हारे, बिल्डिंग मतलब होता है कि बनाने का, द रोबोट फॉर मतलब किसके लिए, आप रोबोट किसके लिए बना रहे हैं। व्हाट वर्क विल इट डू व्हेन इट इज रेडी, वर्क मतलब क्या, वर्क मतलब काम, विल मतलब गा, इट मतलब यह, डू मतलब करेगा, तो यह कौन क्या काम करेगा। व्हेन मतलब जब, इट मतलब यह, इट मतलब है रेडी मतलब जब यह तैयार हो जाएगा कि ये क्या काम करेगा। मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है कि सामग्री, ठीक है। मटेरियल का मतलब है कि सामग्री। व्हाट मटेरियल विल यू यूज टू बिल्ड द रोबोट, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, इट। व्हाट मतलब क्या, मटेरियल मतलब होता है कि सामग्री, यू मतलब आप, यूज प्रयोग करोगे, टू बिल्ड मतलब बनाने के लिए, द रोबोट को बनाने के लिए आप कौन से मटेरियल का, सामग्रियों का इस्तेमाल करोगे। मेटल का या मतलब धातु का, प्लास्टिक का या फिर ग्लास मतलब कांच का, स्टिक से मतलब एक्स्ट्रा, मतलब इन तीनों में से कौन सी चीज़ का उपयोग करोगे। साइज एंड शेप, साइज मतलब आकार, ठीक है, शेप, ठीक है, तो वो कितना बड़ा छोटा होगा मतलब साइज और आकार कैसा होगा। तो हाउ बिग आर स्मॉल विल द रोबोट बी, हाउ मतलब कितना, बिग मतलब बड़ा, आर मतलब था स्मॉल कितना बड़ा और छोटा, विल द रोबोट बी रोबोट कितना बड़ा और छोटा होगा। व्हाट शेप वुड बी मोस्ट सुटेबल, व्हाट शेप मतलब कौन सा शेप, आकार, वुड बी मोस्ट अधिक उपयुक्त होगा, कौन सा आकार अधिक उपयुक्त होगा। पार्ट मतलब भाग, व्हाट पार्ट विल द रोबोट नीड टू मूव आर टू डू इट्स वर्क, व्हाट पार्ट मतलब होता है कौन सा भाग, विल द रोबोट मतलब रोबोट को नीड मतलब आवश्यकता होगी, टू मूव मतलब चलने के लिए, आर अथवा टू डू इट्स वर्क और कार्य करने के लिए कौन से भाग की आवश्यकता होगी। इज इट नेसेसरी टू हैव बेंडिंग, कर्लिंग एंड स्ट्रेचिंग पार्ट, इज मतलब क्या, इट मतलब है, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, जरूरी है, टू हैव बेंडिंग मतलब क्या इसको झुकने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, या कर्लिंग मुड़ने की, या फिर स्ट्रेचिंग या खींचने की, ठीक है, या खींचने की खींचने की भाग की आवश्यकता है। सेंसर, ठीक है, तो सेंसर होता है एक, व्हाट सेंसर विल द रोबोट नीड, तो किस सेंसर की आवश्यकता होगी रोबोट को। तो इसमें देखते हैं कि सेंसर रोबोट के किन, व्हाट सेंसर विल द रोबोट नीड, व्हाट मतलब कौन से सेंसर की आवश्यकता होगी, रोबोट नीड रोबोट को कौन सी सेंसर की आवश्यकता होगी। वेयर विल यू फिट द सेंसर, तो आप सेंसर को कहाँ पे फिट करोगे, वेयर मतलब कहाँ, विल यू मतलब आप, फिट मतलब करोगे, द सेंसर मतलब ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब गागी के आता है इसमें, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, विल योर रोबोट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विल मतलब क्या करेगा, योर मतलब आपका रोबोट, वर्क मतलब काम, ऑन मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या आपका रोबोट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी लाइट से काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। डू यू नीड बैटरी,
डू मतलब क्या, यू मतलब आपको नीड मतलब ज़रूरत बैटरी की आवश्यकता है, सोलर सेल ETC, या फिर सोलर सेल की आवश्यकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या ये सोलर सेल से चलेगा कि बैटरी से चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। वेयर विल यू दे बी फिटेड, वेयर मतलब कहाँ, विल मतलब दे मतलब वे भी मतलब होंगे, फिटेड मतलब ये कहाँ पे फिट होंगे। ठीक, तो हाउ टू ऑपरेट द रोबोट, हाउ मतलब कैसे, टू ऑपरेट मतलब स्वचालित होगा, ये रोबोट कैसे स्वचालित होगा। डू यू नीड, डू मतलब क्या, यू मतलब तुम्हें, नीड मतलब ज़रूरत है बैटरी, बटन क्या बटन की आवश्यकता है, आर मतलब था रिमोट कंट्रोल, क्या एक रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता है, आर बोथ अथवा दोनों की ज़रूरत है। मतलब ये रिमोट कैसे चलेगा, कैसे स्वचालित होगा, बटन से कि रिमोट से या दोनों की। ठीक है, तो लास्ट थोड़ा सा बचा है उसको भी बता दूं कि सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है कि सुरक्षा, सेफ मतलब सुरक्षा, गार्ड मतलब उपाय, सुरक्षा उपाय। वॉट सेफ गार्ड विल द रोबोट नीड टू प्रोटेक्ट इट्स पार्ट, वॉट मतलब क्या, सेफ गार्ड मतलब होता है सुरक्षा उपाय, विल मतलब गागी की रोबोट की आवश्यकता है किस सुरक्षा उपाय की, टू प्रोटेक्ट इस पार्ट, टू मतलब प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने, इट मतलब इसके पार्ट की भाग को रक्षा करने के लिए, इसके भाग को बचाने के लिए किस सुरक्षा उपाय की आवश्यकता होगी। नाउ मीन्स अब ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रोबोट दैट यू हैव डिजाइन, लेबल द पिक्चर, डिस्क्राइब इन शॉर्ट व्हाट योर रोबोट कैन डू, चूज अ सुटेबल नेम फॉर योर रोबोट। तो नाउ मतलब अब ड्रॉ मतलब बनाओ या खींचो, अ पिक्चर एक दृश्य, ऑफ मतलब का द रोबोट एक रोबोट का एक चित्र बनाओ, दैट जो कि यू हैव डिजाइन जो आपने डिजाइन किया हुआ है, लेबल द पिक्चर। ठीक है, तो लेबल करो द पिक्चर मतलब उस चित्र को, दृश्य को, डिस्क्राइब और वर्णन करो, इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में उसका वर्णन करो, व्हाट योर रोबोट कैन डू, व्हाट मतलब का, योर मतलब तुम्हारा रोबोट कैन डू मतलब कर सकता है, चूज चुनो, अ सुटेबल नेम एक उपयुक्त नेम चुनो, फॉर योर रोबोट अपने रोबोट के लिए एक उपयुक्त नाम चुनो, तो कोई एक उपयुक्त नाम चुनो। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको भी जो आपके मन में सुझाव है तो वो हमें कमेंट करिए, और आपको जिस भी वीडियो चाहिए, चाहे जिस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।